प्रणाम महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह मनुष्य इस कलयुग में भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर कर सकता है। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने कलयुग के मनुष्य प्राणियों के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसलिए इस विषय में जैसे भी भगवान की इच्छा और आदेश होगा वैसे हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। सर्वप्रथम तो भक्ति के विषय में हम कुछ आपको बताएं, उससे पहले भगवान नारायण को प्रणाम है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्ति संस्कृत के भज धातु के द्वारा निर्मित हुई, जिसका अर्थ होता है भजना, भजन करना, पूजा करना, भक्ति करना। दूसरे में भक्ति श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है, क्योंकि भक्ति जो भगवान के प्रति की जाती है उसका एकमात्र निस्वार्थ प्रेम। भगवान की भक्ति करने में या जिससे भी हम प्रेम करते हैं उससे हमें कुछ अपेक्षा नहीं चाहिए। भगवान के सामने मांगना भक्ति का अर्थ नहीं है। जिससे हम प्रेम करते यदि हम उससे कुछ मांगें, उससे स्वार्थ की पूर्ति करें, तो वो प्रेम और भक्ति नहीं होता। इसलिए प्रेम समर्पण मांगता है। हमें भगवान के प्रति तन मन से समर्पित रहना चाहिए। भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, केवल तन की भी आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भगवान को मन की आवश्यकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त करूं। इसलिए भक्ति केवल कर्मकांड का विषय नहीं, मन का विषय है। जब मन से हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, श्रद्धा प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा समय जब हमारा भगवान के सेवा भाव में लगा रहता है, तो उसी का नाम भक्ति है, यानी अटूट श्रद्धा। जैसे संसारवासी प्राणी धन के प्रति इतना आसक्त रहते हैं कि दिन भर 24 घंटे रात दिन उन्हें धन कमाने की चिंता सताती रहती है, उनका मन धन में लगा रहता। इसी को लोग क्या बोलते हैं? मोह। किसी वस्तु से प्रेम करना तो प्रेम कहलाता है, परंतु उस वस्तु या धन इत्यादि से जब हमें शांति नहीं मिलती, रात की नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो उसी का नाम है मोह। इसलिए हमें भक्ति करनी है तो मोह से यानी आसक्ति से दूर रहना होगा, तभी भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो सकती। और ये जीवन इस कलयुग में मनुष्य प्राणी के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि है, क्योंकि कई जन्म जन्मांतरों के बाद इस जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती, और परमात्मा ने एकमात्र ये जीव को मनुष्य शरीर क्यों दिया? स्वयं का कल्याण करने के लिए, संसार का सुख भोग सामग्री एकत्रित करने के लिए नहीं, केवल मुक्ति पाने के लिए शरीर मिला है। इसलिए इसको हमें मुक्ति के तट तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, और वो है एकमात्र भगवान की सेवा, समर्पण भाव। दूसरे भगवान की भक्ति में सर्वप्रथम जो सहयोग करता है वो है भगवान का नाम।
कि कल युग केवल नाम जधारा, असुमेर सुमेर नर उतर पारा। भगवान का नाम ही कलयुग में एकमात्र आधार है जो कि इस कलयुग से उस जीव मात्र को मुक्ति प्रदान कर सकता है। भागवत में भी कहा गया कि वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणं सदा, अबुद्धयापि यदुच्चार्यं पापो मुक्तः अजामिल। कि एक महापापी अजामिल भी जिसने जीवन भर घोर पाप किया, अपने पुत्र को नारायण नाम रख करके बार बार उसे बुलाता था, नारायण नारायण कह करके, अनजाने में भगवान का नाम, भगवान को इंगित करके वो नाम नहीं ले रहा था, अपने पुत्र को नाम लेकर के बुला रहा था, परंतु उसे अंत में मुक्ति मिल गई। तो भगवान की भक्ति करने का जो सर्वप्रथम माध्यम है और पहला माध्यम है वो है संबंध बनाना। हमें भगवान से संबंध बनाना है, जोड़ना है संबंध। जैसे संसार में पति पत्नी भाई पुत्र माता पिता का संबंध होता है, तो संबंधी जब हमारे पास से कहीं दूर होता है और समय से नहीं आता तो हमारा मन बड़ा व्याकुल हो जाता है कि जल्दी आए, पता नहीं भोजन किया कि नहीं, किस स्थिति में होगा, कहीं दुख तो नहीं आ गया, कोई कष्ट तो नहीं मिल गया। क्यों ऐसा हम सोचते हैं कि हमारा उससे संबंध बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार जब हम उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस जगत नियंता से, भाई का, माता पिता का, गुरु का कोई भी संबंध नाता जोड़ लेते हैं तो वो हमें बार बार याद आता है, स्मरण आता है। जैसे द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई मानती थी, कोई गुरु मानता है, कोई माता पिता, कोई संबंधी, कोई अर्जुन सखा मानते थे भगवान कृष्ण को, तो सखा रूप में भक्ति हो रही थी। देवकी यशोदा पुत्र रूप में मान रहे थे, वो भक्ति चल रही थी। तो जब तक संबंध नहीं बनता तब तक भक्ति हमारी जो है वो सुदृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए हमें भक्ति के मार्ग को इस कलयुग में आगे बढ़ाना है। हमें भक्ति के अंतिम उत्कर्ष को प्राप्त करना है, तो हमें भगवान से संबंध बनाना होगा, ताकि हमें भगवान बारंबार याद आते रहें। भगवान का जब स्मरण बना रहेगा तो उससे हमारे सबसे पहले दूसरे नंबर की प्राप्ति होगी मन की पवित्रता। क्योंकि मन जब भगवान का बारंबार स्मरण करता है तो जो है हमारे मन में पवित्रता स्थापित हो जाती है, और मन की पवित्रता जो है वो निर्मलता जो है भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा सहायक बनती है। जैसे कि निर्मल मनोजन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस मनुष्य प्राणी का मन निर्मल है वही मेरी प्राप्ति कर सकता है। इसलिए मन निर्मल करने के लिए भगवान का कोई भी नाम, राम कृष्ण शिव वासुदेव श्रीहरि, कोई भी नाम जो भी अपने लिए सरल और सहज हो, उस नाम का स्मरण करते रहें, घर के काम करते रहें, शरीर संसार में लगा रहे, संसार के कार्यों में लगा रहे और मन भगवान के नाम भजन में लगा रहे, तब भक्ति जो है हमें प्राप्त हो सकती है। यही सबसे बड़ा माध्यम है। तीसरे नंबर में इस जीव को जब भगवान में निष्ठा हो जाती है, यानी विश्वास श्रद्धा हो जाती है, तभी भक्ति प्राप्त होती है। जब तक विश्वास नहीं होगा, भाई जड़ चेतन जितने भी संसार में दिखाई दे रहे हैं उन सभी में भगवान का निवास। कहते ईसा वास्तवेदम यद किंच जगत्याम जगत,
ये उपनिषद का श्लोक है कि भगवान इस संसार के कण कण में विराजमान है, जड़ चेतन सभी में है। इसलिए जब हमारे मन में ये विश्वास धारणा बन जाती है कि सभी जगह भगवान का निवास है, सभी प्राणी भगवान के स्वरूप हैं, तो भक्ति हमारे हृदय में सुदृढ़ हो जाती है। और जब भक्ति सुदृढ़ हो जाती है तो मन में अहंकार का त्याग स्वतः हो जाता है, अहंकार का त्याग स्वतः हो जाता है। और जब अहंकार शरीर से दूर हो जाता है तो जीव को पूर्ण निर्मलता पवित्रता प्राप्त हो जाती है, और वह उसी को विशुद्ध भक्ति कहा गया। जब तक ये साधन मनुष्य प्राणी स्वयं नहीं अपनाता है या इनका अभ्यास नहीं करता, वो पूर्ण रूपेण भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ज्यादातर संसार के लोग भगवान की मूर्ति के सामने या घर में भगवान का स्मरण करके भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते। जब तक मांगना बंद नहीं होगा, याचना बंद नहीं होगी, तब तक जो है भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान से न मांगना ही सबसे बड़ी भक्ति। क्यों? कि भगवान का नाम एक है अंतर्यामी। हमारे अंतर मन की बात को वो जानते हैं कि हमारे मन में क्या इच्छा है, हमें क्या आवश्यकता है। जैसे कि नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए माता प्रतीक्षा नहीं करती कि जब बोलेगा दूध पिलाओ तब मैं पिलाऊंगा। माता को स्वतः मालूम हो जाता है कि मेरे पुत्र को भूख लगी होगी, मुझे कुछ उसे दुग्ध पान कराना। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को अपने भक्त की सारी मनोकामना मालूम है, मालूम हो भी जाती है, वो स्वतः पूर्ण कर देते हैं। इसलिए कभी भगवान से याचना नहीं करनी चाहिए यदि भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो। तीसरे, भगवान की भक्ति के विषय में कर्म की प्रधानता मानी गई। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, बुद्धि दिया, सोचने विचारने अच्छे बुरे के तर्क करने की बुद्धि हमें दे दी। अब हमें कर्म करना है। इस भारत भूमि में कर्म की ही प्रधानता दी गई कि कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनो। मनुष्य प्राणी को परमात्मा ने केवल कर्म करने का अधिकार दिया है, एकमात्र कर्म करने का। कहते हैं फल देना मेरे हाथ में। यानी हम सभी जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति तो करें, परंतु उस भक्ति के साथ साथ भगवान से कुछ प्राप्ति की इच्छा न रखना ही अनासक्ति भक्ति। जब हम इच्छा करते हैं कि हमें भक्ति से भगवान के नाम जप से पूजा करने से कुछ प्राप्त हो जाए, पुत्र पौत्र धन घर मकान घोड़ा गाड़ी मिल जाए, तो ये क्या है? आसक्ति वाली भक्ति। इसलिए हमें अनासक्ति, इच्छा रहित, भगवान अपने आप इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए संसार वासियों को या जो भी भगवान की शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम तो भगवान से याचना करना बंद करना चाहिए और मन की पवित्रता के लिए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। घर के कार्यों को करते रहें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें। कहते भगवान का नाम स्मरण करने के लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती। कहते ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि यः स्मरेत पुंडरी कांक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। जब भगवान का 3 बार नाम लिया जाता है तो मन शरीर अंदर बाहर से पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। और जब हम दिन भर भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे विशुद्धता को प्राप्त हो जाएगा और वही एक दिन भक्ति का रूप धारण कर लेती है। जब मनुष्य प्राणी के मन में हृदय में भक्ति रानी विराजमान हो जाती हैं तो उस मनुष्य प्राणी को ज्ञान
और वैराग्य स्वतः प्राप्त हो जाते। और जब ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्ति जो भक्ति की दासी है, मुक्ति जो भक्ति की दासी है, वो उस मनुष्य प्राणी की सेवा के लिए उपस्थित हो जाती है और फिर उस जीव का कल्याण करने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान उसे स्वतः अपना परम धाम मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार जो भक्ति करता है उसे जीव जो मनुष्य शरीर में प्राप्त किया है सार्थक हो जाता है। धन्यवाद।